नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के नीलकोठी घाट बरारी के मछली कारोबारी झक्सू सिंह के पुत्र राजेश कुमार को खूंखार अपराधी अभय यादव का भाई कुख्यात अपराधी कारू यादव एवं उसका भाई फागू यादव के अलावे 2-3 और लोगों ने मिलकर गोली मारकर घायल कर दिया है। बताते चले कि अपराधी कारू यादव कई मामलों में जेल जा चुका है। वह सभी मछली व्यवसायी से आए दिन रंगदारी मांगते रहता है। रंगदारी नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। उसी बाबत आज झक्सू सिंह के पुत्र राजेश कुमार को 15,000 रुपये रंगदारी नहीं देने पर 3 गोलियां मारकर घायल कर दिया। घायल युवक के भाई ने कहा कि हर डेंगी पर 15,000 रुपये का डिमांड करता है कारू यादव एवं फागू यादव। घायल राजेश कुमार का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए घायल युवक के भाई और पिता ने कहा कि कारू यादव, फागू यादव और उसके 3-4 सहयोगी नीलकोठी घाट बरारी में मछली कारोबार करने वाले को परेशान करते रहते हैं और हथियार का भय दिखाकर रंगदारी मांगते रहते हैं। रंगदारी नहीं देने पर उसे गोली से मार देने की धमकी देता है। उसी बाबत आज मेरे बेटे को भी गोली मारकर घायल कर दिया। भागलपुर के बरारी औद्योगिक क्षेत्र में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के क्षेत्रीय कार्यालय सह प्रयोगशाला के लिए बियाडा द्वारा पार्षद को जमीन आवंटित की गई थी। आज बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू ने भी भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। मंत्री नीरज सिंह ने कहा कि भागलपुर में कार्यालय के निर्माण से आसपास के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा, वहीं क्षेत्रीय लोगों को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। भागलपुर में उद्योग व व्यापार के लिए अत्यंत सकारात्मक वातावरण बना है। यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय की छत आवश्यकता है। अगर भवन निर्माण में देरी होती है तो तत्काल हम लोग रेंट पर लेकर कार्यालय की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में भागलपुर की मेयर सीमा साहब, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार घोष, भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह सहित कई लोग उपस्थित थे। मुजफ्फरपुर का डाटा है, भागलपुर भी आ जाएगा मैप पर। आज का कार्यक्रम है यहाँ पे जो क्षेत्रीय कार्यालय है हमारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, उसका क्षेत्रीय कार्यालय का शिलान्यास किया गया है। और इस कार्यालय के शिलान्यास होने से जिन उद्योग लगाने वाले व्यक्ति को बाहर जाना पड़ता था, बरौनी और पटना जाना पड़ता था, और उनके लिए क्षेत्रीय कार्यालय अब यहीं हो जाएगा, तो ये काफ़ी बड़ा सुविधा मिलेगा। जिस तरह से सरकार चाहती है कि उद्योग को बढ़ावा मिले, रोजगार मिले लोगों को, तो इसके लिए ये कार्यालय की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा तो आम लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जो लोग रोजगार करना चाहते हैं उन्हें काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो इसी का ये कार्यक्रम था। और जो आपने पहले सवाल किया कि पोल्यूशन की जानकारी के लिए, तो राज्य में मुझे लगता है कि 26 जगह 25 जगह लग गया है, 35 लगना है, लग गया है, 35 जगह लग गया है। और जो बचे हुए जिले हैं उसमें भी लग करके तैयार हो जाएगा, तो वो जानकारी वहीं उनको जिले में मिलता रहेगा। भागलपुर में एक कलयुगी बेटे ने रिश्ते को तार-तार करते हुए अपने पिता से रंगदारी की मांग कर डाली। मामला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के 83 गांव का है, जहां के रहने वाले रणधीर प्रसाद सिंह ने अपने बड़े बेटे विकास कुमार उर्फ बिट्टू सिंह के विरुद्ध थाने में लिखित आवेदन दिया है, जिसमें पिता ने बताया कि मेरा बड़ा पुत्र हमसे 10 लाख रुपये रंगदारी का मांग किया है और जब हमने रंगदारी नहीं दिया तो मेरे साथ मारपीट करते हुए मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अपने बड़े बेटे से जान का खतरा बताते हुए रणधीर प्रसाद सिंह ने थाने से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। हम आपको बता दें कि रणधीर प्रसाद सिंह बोकारो कोलवरी से रिटायर हुए हैं। उनका बड़ा बेटा 10 साल पूर्व ही भारत सरकार की आर्मी नौकरी से रिजाइन मारकर घर में ही रह रहा है। रणधीर सिंह को 2 बेटे और 1 बेटी है और तीनों शादीशुदा है। वही एक पुत्र के द्वारा अपने ही पिता से रंगदारी की मांग किए जाने को लोग सामाजिक ताना बाना पर असर करने वाला बात बता रहे हैं। भागलपुर में एसएसपी बाबूराम के पदभार संभालने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय दिख रही है। एसएसपी ने शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करवाने के लिए एंटी लीकर टास्क फोर्स का गठन किया है। जिले भर में 7 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें से 6 टीमों अंचल स्तर पर, 1 टीम जिला स्तर पर कार्य कर रही है। उक्त टीमों द्वारा जगह जगह पर आने जाने वाले वाहनों को सख्ती से जांच किया जा रहा है। सीनियर एसपी बाबूराम ने बताया
बताया कि भागलपुर जिला काफ़ी बड़ा है, इसलिए यहाँ 7 टीमों का गठन किया गया और सभी टीमों को क्षेत्र में बांट दिया गया है। सभी अपने अपने का क्षेत्र में छापेमारी करते हैं। इसकी मॉनिटरिंग सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ व मेरे द्वारा की जा रही है। अब तक की जो हमारी इसमें उपलब्धियाँ रही है वो काफ़ी सुखद रही है। अब सभी टीमों को एक एक वाहन दिया गया है। उत्पाद अधीक्षक से एक एक गाड़ी की ओर मांग हमने की है, इससे उन टीमों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। बिहार में आज से चिकित्सा कर्मियों व 60 के ऊपर उम्र वाले लोगों के लिए बूस्टर डोज महाअभियान की शुरुआत हो गई है। भागलपुर शहरी क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर बूस्टर डोज के लिए 16 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं अलग अलग प्रखंडों में भी केंद्र बनाए गए हैं। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक व कई लोग इस अभियान में शामिल होने पहुंचे। बूस्टर डोज को लेकर चिकित्सक व लोग उत्साहित दिखे। कोरोना के बूस्टर डोज ले चुके जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर महेश कुमार ने कहा कि मार्च में हमने दूसरा डोज लिया था, 9 महीने बाद आज बूस्टर डोज लिया। उन्होंने कहा कि जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं वो वैक्सीन का बूस्टर डोज जरूर ले। वहीं मायगन अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर आरसी मंडल ने कहा कि मैंने दोनों डोज लिया था, आज तीसरा डोज लिया, कोई परेशानी नहीं हुई। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, इससे इम्यूनिटी घट रहा है। इसको लेकर बूस्टर डोज लेने की जरूरत है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के महेसी पंचायत में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों का मजदूरी का बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां मजदूरों का आरोप है कि हम लोगों का जॉब कार्ड तो बनाया गया, लेकिन हम लोगों को आज तक 1 रुपये का भी भुगतान विभाग की ओर से नहीं किया गया। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल किया गया तो पंचायत के सैकड़ों मजदूरों का जॉब कार्ड बनाकर पैसे की निकासी कर ली गई है। हद तो तब हो गई जब वैसे लोगों का भी जॉब कार्ड बनाकर पैसे का निकासी कर लिया गया है, जिसकी सालों पूर्व मृत्यु हो गई है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको की सरकारी नौकरी है, कई मजदूर ऐसे हैं जो सालों भर बाहर मजदूरी करते हैं, लेकिन वैसे सभी लोगों के नाम का जॉब कार्ड बनाकर अवैध रूप से पैसे की निकासी की गई है। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने रुपये की निकासी फर्जीवाड़ा कर निकाला गया है। शनिवार को बांका सांसद गिरधारी यादव को सुल्तानगंज जाने के क्रम में महेशी के सभी मजदूरों ने इसकी शिकायत की, जिस पर सांसद ने गंभीरता दिखाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही। इसके बाद मजदूर माने। ये है ना कि हमारे महेसी पंचायत में जितने भी मनरेगा के तहत काम हुए हैं, इसमें से कुछ ऐसे भी लोगों का नाम आया है जो कि इस जॉब कार्ड से पहले बना चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिन लोगों का जॉब हो चुका, गवर्नमेंट जॉब में रहने के बावजूद कुछ लोग मृत्यु हो गई है जिनकी, उन लोगों के नाम पे भी जो है ना पैसा निकासी हो रही है और योजनाओं में नाम दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा पता नहीं चल पा रहा है कि उनके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, ठीक ना। लेकिन योजनाओं में उन प्रत्याशियों का नाम है जो कि मनरेगा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम करने जाते भी हैं, लेकिन उन्हें भी बहुत दिनों से लाभ नहीं मिला है, जेन्युइन जो लोग हैं। लेकिन जिन लोगों का नाम मनरेगा जॉब कार्ड में लिस्टेड है, उनका जॉब कार्ड में नाम रहने के बावजूद भी उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो सरकार का डाटा कहता है उसके हिसाब से उसके पैसा भुगतान हो रहा है। और विदिन जितने ये आपके 2020 के 8वां महीना तक की जो डाटा नेट पे अवेलेबल है, उसके हिसाब से दिखाया जा रहा है कि जिन लोगों तक ने भुगतान किया है वो पैसे उनके अकाउंट से निकासी हुए हैं। लेकिन निकासी होने का तात्पर्य ये है जिन लोगों को संज्ञा में आया कि भाई हमारे नाम से पैसे उठ रहे हैं और जो हमको नहीं हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, तो कल सरकारी अगर जांच होती है, चाहे कुछ भी होती है, तो उसकी जवाबदेही तो हमारे ऊपर आएगी। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है।
साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसको लेकर सरकार के द्वारा कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई है। वहीं आम लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने को लेकर लगातार आह्वान किया जा रहा है, लेकिन भागलपुर के स्टेशन के पूछताछ केंद्र में सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूछताछ केंद्र के अंदर बैठे रेलवे के कर्मचारी बिना मास्क के ही यात्रियों से रूबरू हो रहे हैं, जबकि सरकार के द्वारा भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वह सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें। लेकिन जब रेल कर्मचारी ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो समझा जा सकता है कि कोरोना की रफ्तार को कैसे रोका जाएगा। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कनेरी गांव के समीप बंधन बैंक के कर्मी से 71,000 रुपये दिन दोपहर को सरेआम लूट ली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश कुमार पोद्दार बंधन बैंक में काम करता है और हमेशा की भांति पैसे वसूल कर जा रहा था। इसी क्रम में 3 बाइक सवार अपराधियों ने उनके बाइक में धक्का मार दिया। राजेश कुमार का बाइक गिरते ही दोनों अपराधी पिस्टल सटाया और उनके पास में रखे 71,000 की लूट सरेआम करके जगदीशपुर की ओर चलते बने। घटना के बाद सुनते ही आसपास के लोगों में दहशत का माहौल हो गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन कोई सुराग पाने में अब तक नाकामयाब रही। घटनास्थल पर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात एवं थानाध्यक्ष श्रीकांत चौहान पहुंचकर सबूत जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और आम लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह के दिन के 1 बजे अपराधियों ने सरेराह लूट की घटना को अंजाम दिया, इससे लोगों में भय का माहौल है। लोग पुलिस गश्ती पर भी सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस नियमित गश्ती नहीं कर रही है। आपको बताते चले कि थाना क्षेत्र में लूटपाट की गत 1 माह में कई घटनाएं अपराधियों ने अंजाम दिया है। बीते माह पेट्रोल पंप से भी अपराधियों ने 3 लाख रुपए लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। चिंगनान रोड पे क्या भैया 1:20 पे कितना रुपये का? 71,875 रुपये का। 71,875। जी, क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम राजेश कुमार पोद्दार हुआ। कैसे घटना हुआ? पीछे से 3 बाइक वाला आ रहा था, हम कलेक्शन लास्ट ग्रुप का कलेक्शन करके आ रहे थे। उसी समय पीछे से धक्का दिया बाइक में, हम गिर गए रोड पे। उसी समय बीच का मतलब पीछे से 2 आदमी उतरा बाइक से, तो बीच वाला आदमी निकल के हमको थ्रिनर दिखाया। थ्रिनर दिखाने के बाद मेरा बैग छीन के भाग गया। चेहरा किसी का दिखता है? मास्क लगाया हुआ था तीनों। मतलब पहचाने में नहीं आया? पहचान में नहीं आया। गाड़ी का नंबर देखो? गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था। किधर भागा? मैं जगदीशपुर तरफ आया। जगदीशपुर तरफ आ गया। जी, 3 आदमी था? 3 आदमी था। पहचान नहीं पाया? पहचान नहीं सके। भागलपुर के सुल्तानगंज के बाईपास रोड स्थित नाविया रेडीमेड में अहले सुबह ज्ञात चोरों के द्वारा शटर काट कर दुकान के अंदर रखे रेडीमेड सामान सहित 35,000 नकद की चोरी कर ली गई। यह सारी वाकया दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक चोर सामान इकट्ठा करता दिखाई दे रहा है। घटना के बाबत पीड़ित दुकानदार ने बताया, रोज की तरह देर शाम भी अपनी दुकान बंद कर अपने घर चला गया था। सुबह पड़ोसी दुकानदार द्वारा सूचना मिलने पर जब दुकान पहुंचा तो दुकान के अंदर सारे सामान बिखरे पड़े थे। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर थाना पुलिस पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई है। वहीं सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि चोर की पहचान करने में पुलिस लग गई है। हम 7:30 बजे दुकान बना के गए हैं। दुकान बनाने के बाद भैया का पेट में दर्द उठा, तो हम जल्दीबाजी में निकल के चले गए। कैश भी झोला में सर्टिफिकेट में मेरा था, तो उसी में एक छोटा वाला भाई उसमें कैश सब चीज़ सामान वामान धर के। क्या हुआ क्या है? वो आए तो शटर सुबह हमको पता चला, जब हम बंद करके गए तो सामने वाला दुकान वाले हमको बोले क्या अब तुम्हारा शटर आगे का खुला हुआ है, आके अपना चेक कर लो। क्या दुकान का नाम क्या है? नव्या फैशन, बाईपास रोड नव्या फैशन। मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। तो हम आए तो देखे शटर खुला हुआ था, तो देखे शटर में पूरा सामान वामान झगड़ाया हुआ, अंदर में सामान मेरा पूरा गायब हुआ है।
और ये है तो सर को फोन इन्फॉर्मेशन बताएं भैया। कितना का लगभग सामान चोरी हुआ? 1.25 लाख का गायब हुआ है मेरा। भागलपुर में नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। निगम के सिटी मैनेजर और मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती में तिलका मांझी चौक से कचहरी और मनाली चौक होते हुए सुंदरवती महिला महाविद्यालय तक अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया, जिसमें सड़क किनारे लगे दुकानों को जहां हटाया गया, वहीं पोल पर लगे अवैध रूप से पोस्टरों को भी जेसीबी के माध्यम से हटाने का काम किया गया। अतिक्रमण हटाने के क्रम में नगर निगम के गार्ड के द्वारा सड़क किनारे लगे दुकानों के सामानों को लगातार फेंका गया। वहीं पुलिस बल के जवान के द्वारा लगातार गार्ड से ऐसा नहीं करने को लेकर कहने के बावजूद भी गार्ड लगातार दुकान में लगे सामानों को फेंकता नजर आया। गार्ड के इस रवैये से दुकानदार आक्रोशित भी हो सकते थे, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल के मौजूद रहने के कारण दुकानदार शांत रहे और गार्ड की मनमानी चलती रही। मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मनियारपुर निवासी कांति सिंह के पुत्र ध्रुव सिंह के रूप में हुई है। इस गिरफ्तारी के बाबत मधुसूदनपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त अभियुक्त के घर से छापेमारी के दौरान करीब 10 लीटर अवैध देशी शराब बरामद किया गया था। वहीं उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार उसके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। वहीं बीते रात गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर से उसकी गिरफ्तारी की गई है। आज उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन रेफरल अस्पताल नाथनगर परिसर में राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज गर्भवती महिलाओं के जांच को लेकर नाथनगर रेफरल अस्पताल पहुंची महिलाओं के द्वारा शारीरिक दूरी के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है, ऐसे में यह लापरवाही आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है। रेलवे स्टेशन पर जांच की सुविधा नहीं होने से यात्री व स्थानीय लोग बगैर रोक टोक के स्टेशन परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाथनगर रेलवे स्टेशन परिसर की, जहां बगैर रोक टोक के यात्री व आम लोग यात्रा आवाजाही कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग नहीं जागरूक हो रहे हैं, जिसके चलते लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एक और जहां नवगछिया अनुमंडल में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से पांव पसार रहा है, बेतहाशा कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रही है, वहीं दूसरी ओर नवगछिया के महाराजी चौक स्थित सिटी कार्ट मॉल द्वारा बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग द्वारा 6 जनवरी से 21 जनवरी तक शॉपिंग मॉल को पूर्णतः बंद रखने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन नवगछिया के महाराजी चौक स्थित सिटी कार्ट मॉल को 6 जनवरी से प्रतिदिन खोला जा रहा है और नवगछिया पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए गृह विभाग के आदेशों का धज्जियां उड़ाई जा रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 6 जनवरी से अब तक सिटी कार्ट मॉल पर नवगछिया पुलिस की नजर नहीं पड़ी। वह इस मामले में नवगछिया थानाध्यक्ष भारत भूषण ने कहा कि इस मामले की जानकारी नहीं थी, अब जांच करेंगे कि नवगछिया बाजार के बीचों बीच स्थित सिटी कार्ट मॉल है या दुकान। अगर जांच में मॉल पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर के विमेन सेल द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए जगतपुर महादेव स्थान के पास लोदीपुर में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। आज के इस स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं के बीमारियों के बारे में, उनके सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। वहीं डॉक्टर अर्चना झा ने महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रीन कैंसर, गर्भ निरोधक इत्यादि बातों की जानकारी दी। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान कार्यक्रम में डॉक्टर जय सिंह के अलावे उद्घाटनकर्ता के रूप में डॉक्टर रेखा झा एवं प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर अर्चना झा, उषा सिन्हा और अरुणिमा सिंह थी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अंशु सिंह कर रही थी। वहीं सचिव विनीता शाह, ग्राम दीदी उषा सिन्हा, अरुणिमा सिंह, श्वेता सिंह के साथ साथ दर्जनों लोग स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में उपस्थित थे। महिलाओं के बीमारियों के बारे में, उनके समस्याओं के बारे में जागरूकता, और इसका आज आगाज हुआ और इसमें डॉक्टर अर्चना झा मुख्य अतिथि थी, मुख्य वक्ता थी, और उषा सिन्हा जो ग्राम दीदी सचिव हैं, और हमारे संस्था के अरुणिमा सिंह, श्वेता सिंह, सभी लोग आए
और ढेर सारी बातों की जानकारी दी गई, खास करके लड़कियों में माहवारी के संबंध में किस तरह के भ्रांतियाँ हैं और क्या क्या उसका समस्या का समाधान क्या है, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर और गर्भ निरोधक इत्यादि सारे बातों की जानकारी दी गई। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक का न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर हो क्या आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।